शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती कहते हैं, हे भगवान, मनुष्य को किया गया किसी दूसरे पर उपकार और उसके कर्मों का फल इसी जन्म में कैसे मिलता है। कुछ मनुष्यों का कहना है कि वह तो पूर्ण कर्म करते हैं पर उनका फल में नहीं मिलता है। तब शिव भगवान बोलते हैं, हे देवी, जो मनुष्य पाप करता है या पुण्य करता है उसका फल इसी जन्म में मिलता है। आपको एक कथा सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो प्रिय भक्त जनों, कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कथा को पूरी सुने। इस कथा से आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोपहर का वक्त था। बारिश का मौसम बन रहा था और सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत उदास खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था जो देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत को देखा और उसने पूछा, क्या हुआ माता जी, आप ठीक तो हैं? पहले तो वो बूढ़ी औरत उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा घबरा गई। वो डर रही थी कि कहीं सुनसान सड़क पर वो आदमी उसे लूट ना ले। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत की घबराहट को तुरंत समझ लिया और फिर कहा, घबराइए मत माता जी, मैं पास के गैराज में काम करता हूँ। मेरा नाम मनोज है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हैं। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बारिश भी होने वाली है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? इत्तेफाक से मनोज मैकेनिक था। उसने कहा, जी जरूर, आप पेड़ के नीचे खड़े रहिए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है गाड़ी में। मनोज ने 15 मिनट का समय लिया और गाड़ी ठीक कर दी। आखिर मैकेनिक जो था उसने बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, माता जी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप जा सकती हैं। उस बूढ़ी औरत ने मनोज से कहा, तुम्हारे पैसे कितने हुए बेटा? मनोज ने कहा, माँ जी, ये तो मैंने सिर्फ आपकी मदद करने के भाव से किया था, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो एक काम कर देना, जब भी कोई ज़रूरतमंद मिले उसकी मदद कर देना और मुझे याद कर लेना। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनोज अपने रास्ते को चल दिया और वो बूढ़ी औरत भी कुछ दूर जाते ही बूढ़ी औरत को एक रेस्टोरेंट के पास रुकी। उसे भूख लगी थी और उसने सोचा कुछ खा लूं। वो बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी उसका ऑर्डर लेने एक महिला वेटर आई जो कि करीबन 7 से 8 महीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर बिना किसी शिकस्त के वो बूढ़ी औरत का ऑर्डर लेने के लिए खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने खाना खाया और 10,000 की टिप उस वेटर लड़की को दी और उसे कहा, बेटी, जब भी हो सके तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। उस प्रेग्नेंट औरत को पता चला कि वो बूढ़ी औरत शहर में सबसे अमीर है और अकेली रहती है। वो प्रेग्नेंट औरत 10,000 रुपये की टिप पाकर बहुत खुश थी। शाम को वो प्रेग्नेंट औरत अपनी घर आई और अपने पति को गले लगाते हुए बोली, मनोज, अब हमें हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक भली औरत ने आज मुझे 10,000 रुपये की टिप दी। अब हम डिलीवरी अच्छे से करवा सकते हैं। ये सब सुनकर मनोज बहुत ही खुश हुआ।
लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि जिस बूढ़ी औरत की उसने मदद की थी उसी महिला ने मनोज की बीवी को टिप दी थी। कहानी से यही सीख मिलता है, दूसरों का अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा और हमेशा दूसरों की मदद करें, अच्छे कर्म करें, आपको इसका अच्छा फल ही मिलेगा। तो देवी मनुष्य को इस तरह से उसके कर्मों का किया हुआ फल इसी जन्म में मिल जाता है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।